In module 2, we are supposed to study the early phases of human settlement and their activities, the theories about early settlement and inhabitants, the Indus Valley civilization and Harappa civilization. About these things we need to have a cursory idea, a formal idea what these things were. So the early phases of human settlement and activity. The early humans, roughly 2.5 million year ago to 10,000 BC, early settlements we can say, and after 10,000 BC we can say the modern settlement or the better settlement than the earlier settlement, lived in caves or simple huts and were hunters and gatherers. कोई महल दो महले नहीं हुआ करते थे उस वक़्त, वो जैसे पशु रहते हैं उसी तरह गुफाओं में रहते थे, बारिश से बचने के लिए, तूफ़ानों से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए। और इफ़ एट ऑल अगर गुफा में नहीं रहते थे तो बाहर में कुछ पेड़ पत्तियों की छालों से छोटी मोटी कोई झोंपड़ी वगैरह बना ली, कोई पक्का कंस्ट्रक्शन, कोई बहुमंजिला इमारत ऐसा नहीं हुआ करता था 2.5 मिलियन ईयर से 10,000 BC तक। इस तरह लोग रहते थे और व्यवसाय क्या थे, शायद ही उस वक़्त कोई इंजीनियर था या डॉक्टर था या कोई ऐसी चीज़ थी, वो थे हंटर और गैदरर। उन्हें इकट्ठा करना था चीज़ों को और शिकार करना ही केवल वो लोग जानते थे। लगभग पशुवत जीवन था उस वक़्त, शिक्षा का कोई केंद्र या इस तरह की कोई चीज़ें उस वक़्त नहीं मिलती हैं। दे यूज्ड बेसिक स्टोन एंड बोन टूल्स। उन्हें मेटलर्जी का भी ज्ञान नहीं था, तो जो हथियार जिनसे वो शिकार करते थे वो टूल्स जो है पत्थर के बने हुए होते थे, या जो जिन जानवरों को मार चुके होते थे उनकी हड्डियों से वो बने हुए होते थे। एज वेल एज क्रूड स्टोन एक्सेस फॉर हंटिंग बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। और जो जंगली जानवरों का और या चिड़ियों का वो शिकार करते थे तो उसके लिए भी जो उनके पास में पत्थर की ही तराशी हुई टाइप सी कुछ घिस घिसा के, जैसे जिसको थोड़ा सा धार दे दी जाती है, इस तरह की उनके पास में कुल्हाड़ी वगैरह हुआ करती थी। तो ये था अर्ली फेसेस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट और उनकी एक्टिविटी इस तरह की हुआ करती थी। अब 10,000 BC के बाद में क्या हुआ उस चीज़ पे हम एक नज़र दौड़ाएंगे। थ्योरीज अबाउट अर्ली सेटलमेंट एंड इनहेबिटेंट्स। अभी जो कई सारी थ्योरीज हैं जो पहले लोग रहते थे उनके बारे में, तो वो क्या कहती हैं कि इट वॉज बिलीव्ड एट वन टाइम दैट द्रविडियंस वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। जो हमारा साउथ पार्ट है तो ये माना जाता है कि द्रविडियंस जो हैं वो भारत के मूल, जो भारत भूमि है इसके मूल निवासी थे। बट नाउ द जनरली एक्सेप्टेड बिलीफ इज दैट प्री द्रविडियन एबोरिजिन्स, दैट इज द एंसेस्टर्स ऑफ द प्रेजेंट ट्राइबल्स और आदिवासीज वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। लेकिन अब ये माना जाता है कि द्रविडियन से पहले भी कोई लोग थे जिनको हम आदिवासी कह सकते हैं और वो भारतवर्ष के मूल निवासी थे। The Indian population originated from 3 separate waves of migration from Africa, Iran and Central Asia over a period of 50,000 years. जो आज का अफ्रीका है, जो आज का ईरान है और जो आज का सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया है, वहाँ से 50,000 साल पहले से लेके निरंतर माइग्रेशन होते रहा और लोग इंडिया में, चूँकि ये भूमि अनुकूल थी, यहाँ सेटल्ड होते चले गए और भारत के जो निवासी हैं वो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं से आए हुए हैं, आज भारतीय हैं, आज यहाँ की संस्कृति में पूरी तरह से रच बस गए हैं। तो दिस इज़ द थ्योरीज अबाउट अर्ली सेटलमेंट एंड इनहेबिटेंट्स के कहाँ से लोग आए और कहाँ के बसे और कैसे वो लोग थे और क्या उनकी चीज़ें थी। अब ऑलमोस्ट इन 7th 8th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में तो विशेष रूप से कम लगभग हर व्यक्ति ने, वेदर ही वाज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, वेदर साइंस और आर्ट्स, दे हैव अंडरस्टूड दिस हड़प्पा एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। Let's recapitulate all those things here once again. इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कहा जाता है कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नोन एज द हड़प्पा सिविलाइजेशन। इंडस वैली वहाँ नदी थी, सिंधु नदी, और वहाँ पे जो शहर था और जो वहाँ पे वो थे तो वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थे, तो इसलिए उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। पहले की सभ्यताएँ, चूँकि पानी की उपलब्धता, जीने के लिए क्या चाहिए न्यूनतम, खाना और पानी, तो पानी की उपलब्धता नदियों के पास हुआ करती थी। तो जो पहले की ज़्यादातर
सभ्यताएं हैं, चाहे मेसोपोटामिया में, रोम में, मिस्र में हम देखें तो मिसिसिपी की नदी के पास में पाएगा आपको, या नील नदी के पास में सभ्यता पाएगी, और भारतवर्ष में अगर हम देखें तो इंडस के पास, गंगा के पास, इस तरह से आपको सभ्यताएं मिलेंगी। The Indus Valley civilization is also known as Harappan civilization. It was a Bronze Age civilization in the northwest region of South Asia, lasting from 3300 BC to 1300 BC, and in its mature form from 2600 BC to 1900 BC. बहुत ही अच्छी ये सभ्यता थी, बहुत मैच्योर सभ्यता थी, बहुत कुछ सीखने को इससे हमें मिलता है। और ये जो एक्सिस्ट रही है वो 1300 BC तक ये एक्सिस्ट रही है। 1900 BC तक तो ये अपने टॉप पे थी, 1300 BC तक थोड़ा डेक्लाइन होती चली गई। 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये सभ्यता थी। हमने जो अर्ली फेसेस में देखा था वो 10,000 BC तक देखा था, और उस वक्त सिर्फ पत्थर का ज्ञान उन्हें था, लेकिन ये ब्रॉन्ज एज की सभ्यता थी। तांबा के कुछ हथियार और इस तरह की चीज़ें उस वक्त मिली हैं। Important innovation of this civilization include standardized weight and measures, seal carving and metallurgy with copper, bronze, lead and tin. तो इस वक्त इस सभ्यता में कुछ जो मेटलर्जी का, जिसमें कि ब्रॉन्ज है, कॉपर है, लेड है, टिन है, इनका लोगों को ज्ञान हो गया था। और इस तरह की कुछ चीज़ें भी, मे बी नॉट दैट एडवांस्ड एज ऑफ टुडे, लेकिन उस वक्त इन चीज़ों की ज्ञान होने लगा था। और कुछ जो है तोलने के भार 1 किलो हो, आधा किलो हो, 500 ग्राम हो, जो भी कुछ उस वक़्त का था, लेकिन प्रॉपर वेट उस वक़्त होने लगे थे। तो इसका साफ मतलब है कि कुछ चीज़ें अदल बदल करके दी जाती थी। Little is understood about the Indus script, and as a result little is known about the Indus River Valley civilization. उस वक़्त की जो भी लिखावट थी, जो भी कोई भाषा थी, उसके बारे में अभी तक भी जो भी वहाँ से देखने को मिला है, समझ नहीं पाया उसे। और जब उसको हम समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो चित्रों की भाषा थी, चित्रात्मक, उसमें कोई शब्द संभवतः नहीं थे, तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई रिटन रिकॉर्ड और कि क्या किस तरह से हम उसको डेसिफर करें, वो अभी तक हमें नहीं देखने में आता है। और ना उस वक़्त कैसे इंस्टीट्यूशंस थे और गवर्नेंस का सिस्टम क्या था, डेमोक्रेसी थी, तानाशाही थी, क्या था, ये भी स्पष्ट रूप से पता अभी नहीं पड़ पाता है। द टू लार्ज सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। ये जो सभ्यता थी, जैसे आज की देश में आज हम कहें कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, इस तरह के महानगर हैं, तो उस वक्त की सभ्यता में गांव हुआ करते थे, कस्बे संभवतः होते होंगे, शहर होते होंगे। उनमें जो सबसे बड़े शहर थे वो थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, विच आर लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पंजाब एंड सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। जो आज का पाकिस्तान है और उसका भी जो पंजाब प्रांत है, वहाँ पे मूलतः ये दोनों शहर हैं। The Harappans grew pulses, peas, gram, wheat and basra। 2500 साल पहले से भी हमें जो 4000 साल पहले भी हमें जो मिले हैं वहाँ पे अभी, तो वहाँ पे दालें मिली हैं जब हमने वहाँ खुदाई की है, वहाँ पे मटर मिली है, चना मिला है, गेहूं और बाजरा भी वहाँ पे मिला है। तो जब ये चीज़ें मिली हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उगाई जाती रही होंगी उस वक्त। हमने अर्ली सेटलमेंट में देखा कि देवर हंटर्स एंड गैदरर्स, कोई फसल वसल का किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था, लेकिन इस सभ्यता के आते आते न केवल हथियार जो हैं मेटल के बनने लगे थे, बल्कि कुछ तरह की फसलें भी उगाई जाने लगी थी। हो सकता है कुछ ज़्यादा भी उगाई जाती हों, लेकिन उनके चिन्ह नहीं मिले हैं, तो उसके बारे में हम स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते हैं। देयर वर कंफर्टेबल हाउसेस बिल्ट अराउंड कोर्टयार्ड। पहले लोग गुफाओं में रहते थे, लेकिन यहाँ पे अहाते के साथ में, कच्चे ही सही पर मकान थे। स्टेयर्स लेड टू फ्लैट रूफ, और 2 मंजिले भवन तो शायद नहीं थे, लेकिन सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो कि छत की तरफ आपको ले जाती थी। होम्स हैड वॉल्स, वेल्स फॉर वाटर एंड बाथरूम्स विद पाइप्स दैट कैरीड वेस्ट इनटू मेन ड्रेन। तो मतलब बाथरूम भी हुआ करते थे, और आपके जो हैं कुएं, पानी के लिए कुएं हुआ करते थे। सिर्फ नदियों पर वो लोग निर्भर नहीं थे। इतना सभ्य समाज उस वक्त तक हो गया था। देयर वर नो ममीज, नो एम्परर एंड नो वायलेंट वॉर्स और ब्लडी बैटल्स इन देयर टेरिटरी। और उस 2000 साल में कहीं कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि कहीं हड्डियों का ढेर मिले कि भाई यहाँ तो लड़ाई रही होगी और लोग जो हैं कि मरे होंगे। इस तरह की मारकाट वाली चीज़ें, संभवतः शांतिप्रिय वो लोग थे।
Remarkably, the lack of all these is what makes the Indus Valley civilization so exciting and unique. और यही एक बात है कि कोई विश्व की सभ्यता हो उसमें मार काट के युद्ध के चिन्ह खूब मिले हैं, लेकिन इस सभ्यता में कहीं मार काट और युद्ध और 2000 साल तक किसी में लड़ाई ना हो, कुछ ना हो। तो इस चीज़ पर्टिकुलर के कारण ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की इंडस वैली आपकी सिविलाइजेशन है, ये एक यूनिक तरह की सिविलाइजेशन मानी जाती है। द मेन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वर बुलक कार्ट्स एंड बोट्स। ज़मीन पर चलें तो कोई गाड़ियाँ या ये सब नहीं थी, वहाँ रेंज रोवर और ये सब, बुलक कार्ट थी। और उसके अलावे अगर आप समुद्र से यात्रा करें तो नावों का भी आविष्कार हो चुका था। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडस वैली वर द सिटीज़ ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो विद देयर इम्प्रेसिव ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलर लेआउट। आज के डेट में हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, चंडीगढ़, इन सबको प्लांट सिटी के रूप में कहते हैं। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस तरह के प्लांट सिटी बसा के छोड़ दिए थे। The cities were unique in the sense that they were showed urban planning and employed in ancient times। इसलिए यूनिक है कि उस वक्त तो साधन भी नहीं थे, विज्ञान भी इतना विकसित नहीं था, और फिर भी उन लोगों ने इतने उससे, तो कितनी विचारधारा, कितना मस्तिष्क उन लोगों का विकसित रहा होगा। मैनी हिस्टोरियंस बिलीव्स दैट द इंडस सिविलाइजेशन कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ द चेंजेज इन ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ द एरिया। संभवतः तूफान आए रहे होंगे, बाढ़ आई रही होगी, कुछ मौसम में इस तरह के बदलाव आए रहे होंगे कि एकाएक वो लोग नष्ट हो गए। ये माना जाता है कि इतनी अच्छी सभ्यता आखिर खत्म कैसे हुई, तो उसके कारण ये माने जाते हैं। Movement in the earth crust might have caused the Indus River to flood and change its direction। और ये संभव है कि जो नदी है वो जो उस वक्त भूकंप आए हों या इस तरह की कोई चीज़ विध्वंसकारी हुई हो, जिससे इंडस जो नदी है उसका कोर्स ऑफ फ्लो भी बदल गया हो, लोग बाढ़ में बह गए हों, और इस तरह की जो कह सकते हैं कि जो भौगोलिक रूप से विपदाएँ आई हों, इस कारण इस सभ्यता का नष्ट होना माना जाता है। So these were the module 2 syllabus for the element history, and knowledge of this is good for each and everyone. This was Dr. Deepak Kumar Sharma for you, presenting before you module 2, and for module 3 please wait for the next video.